चलिए बेटा एक नया टॉपिक, दैट इज द मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल inside magnetic field. देखिए बेटा, हमने मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था, और हमने एक दिन, अगर आपको याद होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, मैंने आपको कहा था कि इस पर पाथ फॉलो करना, दैट इज पैराबोलिक इन नेचर। अच्छा ठीक, अगर मैं उसी कंसेप्ट को बेटा यहाँ पे लेके चलूं, नाउ वी हैव गॉट अ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा ठीक, से फॉर एग्जांपल बेटा दिस इज अ प्लेन, इस प्लेन में बेटा मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, एंड व्हाट आई एम डूइंग इज, बेटा मैं इस प्लेन में डाल रहा हूं एक चार्ज पार्टिकल को विद अ वेलोसिटी v, विद अ वेलोसिटी एट एन एंगल ऑफ थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड एट एन एंगल ऑफ। हमने ये देखा बेटा, ऑलरेडी प्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड, जब चार्ज पार्टिकल से फॉर एग्जांपल चार्ज पार्टिकल q, चार्ज पार्टिकल क्या है, तो उसको मैंने वेलोसिटी दी v। अब समझना, जब चार्ज पार्टिकल चलता है इन पर्टिकुलर डायरेक्शन तो करंट होती है, अच्छा, तो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, तो वो वाला मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेगा ना, तो इंटरेक्ट करने की वजह से एक फोर्स को जन्म मिलेगा ना, और वो फोर्स क्या होगा, शाबाश, दैट फोर्स बेटा इट इज कॉल्ड एज लॉरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स। क्या इसका नाम, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज लॉरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स, and that force beta it is equal to q, the magnitude of the charge, multiplied by v cross b, v cross chati, this is the force experienced by a charged particle when it is fired inside a magnetic field at an angle of theta. Clear cha? From the expression beta agar aap dekhoge, there can be cases of zero force, है ना, force can be zero, कब कब जरा देखो खुद ही, शाबाश, फोर्स जीरो कब हो सकता है बेटा, जरा बताओ। हाँ, जब वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल की जीरो होगी, फोर्स जीरो होगा। अगर वो चल रहा है चार्ज पार्टिकल, उसकी वेलोसिटी है मगर मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, तब भी फोर्स जीरो होगा। अगर बेटा क्यू जीरो है तब भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा या फोर्स जीरो होगा। देयर कैन बी ए केस बेटा, नाउ फोर्स का छु बराबर असली तला पूछू, इट इज क्यू इनटू वी क्रॉस बी को वी बी साइन थीटा, ये गोस कितना, अगर बेटा थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है, 0 डिग्री मतलब पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा, या थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, समझते हो, अपोजिट, एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों केसेस में साइन 180 हो या साइन 0 हो, वो भी 0 आएगा ना, तब भी बेटा फोर्स जो है बेटा जीरो सिस्टम का आ सकता है। क्लियर? अच्छा, सो in order to force be zero, either the charge, magnitude of charge should be zero, the velocity should be, the magnetic field should be zero, और एंगल के दो पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं जहां पर फोर्स एक्सपीरियंस विल बी जीरो, क्या क्या, या 0 डिग्री या 180 डिग्री। क्लियर? अच्छा, अगर से एक्सप्रेशन को ऊपर वचान चुक तेल चुका तो वचान फोर्स बराबर क्यू इनटू v क्रॉस b, v क्रॉस b, v क्रॉस b कहने का मतलब समझना मेरी बात, v क्रॉस b, v क्रॉस b is a vector which is perpendicular to both velocity as well as magnetic field, or it is perpendicular to the plane of velocity and magnetic field, and direction कैसे मिलती है, शाबाश, v क्रॉस b, v क्रॉस b पे आपको बेटा जहां पर जिस पॉइंट की बात कर रहे हो उस पॉइंट पे बेटा आपको एक स्क्रू रूल आपको पता होगा, कर्ल वेक्टर, कर्ल यानी क्रॉस प्रोडक्ट का, अगर मैं स्क्रू लगाओ, आई हैव टू गो फ्रॉम v टू b को इस पर डालता हूं क्लॉकवाइज, सुना, ये पेज क्यू को पॉइंट, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, द वैल्यू of the magnetic force will be this, q will be sin theta, but its direction will be perpendicular, direction will be force जो होगा बेटा, it will be perpendicular to velocity, it will be perpendicular to magnetic field। क्लियर? चर्च करना, तो डायरेक्शन के एतबार से जो फोर्स लगता है इस परपेंडिकुलर का वेलोसिटी थी, सम परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, चाहे वेलोसिटी या मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हो या ना हो, फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर है दोनों, अच्छा, कितना, फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी वेक्टर, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। क्लियर? अच्छा, नाउ बेटा वी कैन गो फॉर अ स्पेशल केस, व्हेन, तो ये आपको याद रहा, in order to find the magnitude it is qvb sin theta, in order to find the direction go for the cross product rule, क्रॉस प्रोडक्ट रूल चुना, v से लेकर b की तरफ हाथ मुड़ाओ,
the direction of the thumb will give you the direction of the force. अच्छा ठीक, and वो नीचे की तरफ. That is perpendicular to the velocity. It is perpendicular to B, or it is perpendicular to the plane of velocity and B. ठीक है. Now, there can be a particular case, बेटा, ये समझ लो मेरी बात. There can be a particular case when theta is equal to 90 degrees. Theta is equal to, समझ लो मेरी बात. When theta is equal to 90, force को तो आज तेरे को sin theta is the maximum. तेरा ऐसा maximum value of force होगा कि नहीं? वो कितना होगा? शाबाश. sin 90 is 1, तो force का value कितना आएगा? Q into V into मगजन हिज़ कर्म क्या सोना. जब force बेटा maximum होगा, the value of the force will be QVB. So case that the force experienced by velocity and magnetic field, ठीक, it will be perpendicular to velocity and magnetic field. जब velocity और magnetic field आपस में भी perpendicular, velocity तो magnetic field से पान में perpendicular, force रखते हुए तेरे इस वाले केस में जो ये F max है, F सुच perpendicular to velocity, मगर velocity से पान perpendicular magnetic field है. सुच समझता ना? क्लियर शेयर कितना ये वाला केस हो रहा है. अब इस वाले केस में अच्छे से समझ. Force is perpendicular to velocity. अच्छा, अच्छे से समझना. Force is perpendicular to velocity. Now, when the force is perpendicular to velocity, can I say that beta force is perpendicular to displacement vector as well? क्योंकि velocity की वही डायरेक्शन होगी जो displacement की. तो बेटा मुझे बता, वर्क डन का था सब बराबर ना, force into displacement, force into F dot S पढ़ा है ना. तो it will be F S magnitude into cos of angle. मगर angle कितना? Force और डिस्प्लेसमेंट कितना एंगल है? cos 90 कितना? 0. तो वर्क कितना आ गया? तो पहले समझना मेरी बात. अगर वर्क 0 है तो वर्क एनर्जी थ्योरम, जब बंदा चल रहा होता है, मोशन में होता है, then the work done is defined as the change in kinetic energy. पढ़ा है. तो बेटा मुझे बता दे वर्क डन कितना है? 0. तो है कब माइनस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट इनिशियल, दैट इज 0. कह सकता हूं ना. और कैन आई से दैट फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी? ये कौन सा केस है? ऐसी कौन सी मोशन है बेटा जब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है? शाबाश. काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होने का मतलब मास तो बॉडी का कांस्टेंट ही होता है ना. तो बना वो वेलोसिटी सेकंड इज इक्वल टू वेलोसिटी फर्स्ट. है ना. जो बने वेलोसिटी अगर कांस्टेंट से तेल यूनिफॉर्म मोशन. अच्छा, मगर ये किस मोशन से? ऐसी कौन सी मोशन है बेटा जिसमें फोर्स परपेंडिकुलर होता है डिस्प्लेसमेंट को? शाबाश. यूनिफॉर्म तो है मगर इस कंसेप्ट से शायद सर्कुलर भी है. The concept is that we have a motion which is called as uniform circular motion. Uniform? This is the case of uniform circular motion बेटा, जहां पर हमारा velocity vector या force vector आपस में perpendicular होते हैं और काइनेटिक एनर्जी बेटा सिस्टम में कंजर्व रहती है, वेलोसिटी बेटा सिस्टम में कंजर्व रहती है. और उस वाली मोशन का बेस्ट एग्जांपल, बेस्ट है क्या जो एग्जांपल है, दैट इज द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो था याद. यानी कि बहाव तो इस पढ़ता रहते समझ. ये कुछ मैग्नेटिक फील्ड हो. शाबाश. इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड ये गोवा कितना. इफ द पार्टिकल इज फायर्ड, ये समझना हमने क्या रखा? थीटा 90. If the particle is fired perpendicular to the magnetic field अंदर की तरफ है ना. H कितना? If the particle is fired beta perpendicular to magnetic field, then what happens? This is the direction of the firing of the particle, velocity v, which is perpendicular to magnetic field. Then at each and every point, this particle is going to experience a force. This particle is going to experience a force, which will be along the plane. ऐसा कितना? दोनों को परपेंडिकुलर होता है ना. मैग्नेटिक फील्ड को भी परपेंडिकुलर होना चाहिए, वेलोसिटी को भी परपेंडिकुलर होना चाहिए. अब देख खुद ही, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, वेलोसिटी ऐसे दे दी तो एक ही डायरेक्शन है ना. खुद एक ये वर्जिन डायरेक्शन. अच्छा कितना? या ये वर्जिन डायरेक्शन. अच्छा, मगर एसोसिएशन v क्रॉस b, v ऊपर की तरफ है, b इधर की तरफ है. जरा खुद देख, v क्रॉस b, v से स्टार्ट कर b की तरफ जा, कहां की तरफ फोर्स लगेगा? लग गया वो गुनी. V देखा ना अभी. If you want to find out the direction, then what you have to do? V cross B का रिजल्टेंट देखना है. V cross B, वेलोसिटी ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ. तो ये जाएगा ना ऐसे. हम कहाँ जा रहा है?
जैसे फोर्स जुकुन लगा, चलो तो बनाई नहीं सर, मैं यहाँ पे वेलोसिटी नहीं दिखा रहा, वहां वेलोसिटी योकुन, वेलोसिटी v है, मैग्नेटिक फील्ड छु इनवर्ट्स, अच्छा ठीक, फोर्स को लगा छु इधर की तरफ लग रहा है, यानी कि पार्टिकल जाना चाहता है इधर, लेकिन ये वहां नहीं जा रहा, ये क्या करा, ये जाना चाहता है, इसको फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, देखो इस डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स। अब ये पार्टिकल इस रास्ते में तो नहीं जाएगा, ये करना थोड़ा सा मोशन पर चेंज, क्या करा मुंतशना मगर परपेंडिकुलर ही वहां लगे पर बे फोर्स, अब फोर्स कहां की तरफ लगेगा, इधर की तरफ, अब फोर्स कहां की तरफ लगेगा, इधर की तरफ, ये करे कंटिन्यूअसली पाथ चेंज, जिसकी वजह से क्या होगा, इसका रास्ता क्या आएगा, सर्कुलर मोशन, बिकॉज सर्कुलर मोशन इसलिए because the kinetic energy remains constant, the velocity remains constant in magnitude, and at the same time beta force perpendicular का displacement, इसको ले देख, displacement होनी चाहती थी इधर, लेकिन force इसको perpendicular है towards the center, displacement होनी चाहिए थी इधर, लेकिन force इसको perpendicular है towards the center, displacement होनी चाहिए थी इधर, force हमेशा perpendicular है, तो velocity हर किसी point पे tangentially आती है ना, अच्छा है वहां कितना circular motion में, और हर किसी point पे force बेटा it is perpendicular to velocity, that is it is along the radius vector towards the center, towards the center. तो कहने का मतलब ये है, जब हम particular case ले रहे हैं इस motion का, किस motion का, motion of a charged particle inside, कौन सा particular case, हम theta को कर रहे हैं कितना 90, in that case work done of the system will be zero, that is the work done by the magnetic force will be zero. It means that the path that the particle is going to follow, it is purely a circular path, it is purely a, आप खुद ही देखो बेटा, circular path, और circular path में हमने देखा kinetic energy of the system remains constant, तरी छे reduce हकानी करे, ठीक है, क्या समझ है तो ना, अब देखो दी, अब समझ, इस वाले केस के लिए जनरली हमने ये देखा कि जब ये वाले केस होता है क्यों v b sin theta, if you want to find the direction of force, कौन सा तरीका मैंने कहा, v cross b वाला तरीका, लेकिन कबूर ये वो तरीका है, ये वाला केस होगा, कौन सा वाला केस, समझना मेरी बात, F max या मतलब फोर्स होगा मैक्सिमम, यानी कि एंगल कितना होगा थीटा, उस वक्त इफ यू वांट टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, इफ यू वांट टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द, another rule called as the Fleming's left hand rule, Fleming's can help you to find the direction, कित कहीं थे तो नजर, देखो यहां समझना, अब ये तो जनरल था ना, ये मुझे नहीं डिस्कस करना, मैं जो परपेंडिकुलर वॉल केस करूं डिस्कस, परपेंडिकुलर वॉल क्या है छुआना थे तो नजर, मुझसे जगह according to Fleming's left hand rule, in this case when the theta is 90, when the theta is, that is the particle is fired perpendicular to the magnetic field, in that case if you stretch your thumb, your first finger and your middle finger like this, thumb, first finger, the middle finger like this, ठीक है, such that the first finger represents the magnetic field, represents the middle finger represents the direction of motion, the direction of charge, यानी कि velocity of charge, समझे तो ना, then the direction of the thumb, then the direction of the will give you the direction of the force, चलो याद, we have to stretch the thumb, the first finger and the middle finger such that they are perpendicular to each other, कहने का मतलब ये समझो, इस वाले केस में ये करना है, थंब, फर्स्ट फिंगर और मिडिल फिंगर, थंब और फर्स्ट फिंगर शुड बी परपेंडिकुलर, देखो हर साइड से परपेंडिकुलर, देन इफ दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, इस वाले केस में आ जाओ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, पार्टिकल को कहां भेजा था, ऊपर भेजा हमने ऊपर, द डायरेक्शन ऑफ द थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स, तो फोर्स यहां की तरफ आ रहा है, समझ रहे हैं, अब इस फोर्स की वजह से इमर्ज पानी वाइज पर ठीक है, थोड़ा सा शिफ्ट, अब यहाँ पे क्या होगा, इधर की तरफ, तब इसका है कि ये चीज थोड़ा कुछ आ रहा है टुवर्ड्स द सेंटर, फिर यहाँ पे इधर की तरफ, हर किसी पॉइंट पे देख, इस पॉइंट पे देखा ये वेलोसिटी है, इस पॉइंट पे देख, इस पॉइंट पे वेलोसिटी ये है, अलोंग वेलोसिटी मिडिल फिंगर, अलोंग मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट फिंगर, तो देख थंब कहां से जा रहा है, नीचे की तरफ, तो आ रहा है ना यहाँ की तरफ, पाजी तो ये तो विषय यही होकुन हर जगह पर बेटा
ये कंटिन्यूअसली अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है थ्रू द रेडियस वेक्टर टुवर्ड्स द सेंटर, एंड दिस इज डेफिनेटली द केस ऑफ सर्कुलर मोशन. क्लियर छा? या समझ तो हुआ? So they should be perpendicular to each other. This should be perpendicular to this, and this should be perpendicular to the first finger. Clear छा? Then the thumb will give you the direction of the force. अब कैसे याद रखोगे? ऐसे याद रखना. Force, magnetic field, current. देखो कैसे? Father, mother, child. Father, mother, between shoe. Child को current, current को charge जबर पाएगी. Mother, magnetic field. Father को force. Clear छा? Father, mother, child. ऐसे याद रहेगा ना? तो left hand Fleming's left hand rule helps you to calculate the direction of the magnetic field when मानो जल्दी the theta is 90. ये सिर्फ बात कर. बाकी जितने भी केसेस है उनमें फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर होगा वेलोसिटी को भी और मैग्नेटिक फील्ड को भी. बट द थिंग इज उन वाले केसेस में अगर आपको फोर्स निकालना है डायरेक्शन तो कर्ल का क्रॉस प्रोडक्ट का रूल जो है आपका राइट हैंड थंब रूल सुई का इस्तेमाल. ठीक है? इस वाले स्पेशल केस में आपको इजी करने के लिए ये चीज को. क्लियर छा? पहले मैं मानते कर दूं. इस बंदे ने सर्कुलर पाथ कवर किया ना, करना कितना. अगर सर्कुलर पाथ कवर करो, सर्कुलर पाथ को कवर करने के लिए मुझे लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए. वो चाहिए ना. सर्कुलर पाथ अगर यह है तो इसका कुछ रेडियस होगा या ऐसा कितना. सर्कुलर पाथ अगर यह है तो इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी या ऐसा. इन सारी चीज का निकालने की कोशिश करते हैं. ठीक है? देखो अच्छे से देखो बेटा. In order to complete this motion, the circular motion, the required centripetal force, beta, it is mv square upon r. अच्छा? सुई छा तेरे को provided with the help of q into v into b. Because this force is always directed towards the center. अच्छा? और यही force आपका कौन सा provide करेगा? Necessary centripetal force. Clear छा? Which implies बेटा अच्छे से देखो, अगर ये हम करें m v square upon q v b, it is equal to r. Velocity and velocity will go, which implies the radius of the circular path. The radius of the, it is equal to shabash mv upon qb. Clear cha? समझ हुआ तरह. Now this radius beta, it is called as gyro radius. क्या इस पर ना? अब इंशाल्लाह इसके बाद एक डिवाइस पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज साइक्लोट्रॉन. ठीक? तो तब देखोगे दिस इज द साइक्लोट्रॉन रेडियस एज वेल. ठीक है? ओके. तला गुबुर 53 में ब्याह कर. यहां पे देखो मैं बोल सकता हूं mv इज इक्वल टू qrb है क्या बोले. पर व्हाट इज mv? मोमेंटम इज चार्ज पार्टिकल का. सो लिखा होता है p इज इक्वल टू qrb. ये लिखा व्हिच इंप्लाइज काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है? पढ़ा आपने? p स्क्वायर बाय 2m. मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइड बाय ट्वाइस मास. अच्छा ठीक. तला तिलमान में जिगर तेल क्या नहीं देता. शाबाश. तो विच इंप्लाइज कहने से बेटा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल कितना होगा? p स्क्वायर के बदले में लिखूं q स्क्वायर r स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन 2m. This is the kinetic energy which remains constant throughout the motion. समझिए तरह. Velocity, जिस velocity की वजह से बेटा ये सर्कल कंप्लीट हो रहा है वो कितनी निकलेगी? Velocity शाबाश. हाँ. It is qrb upon m. अच्छा? देखो velocity qrb upon q charge r b upon m. ठीक है? खुद ही देखो, खुद ही देखो. अगर वेलोसिटी ज्यादा है, अगर वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल उतने ज्यादा वेलोसिटी, सर्कल का रेडियस कम होगा कि ज्यादा? ज्यादा होगा. वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस. सो इट मींस रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी. वेलोसिटी ज्यादा, आपके सर्कल का रेडियस भी ज्यादा होगा. समझिए तरह या क्लियर छा? अगर वही सर्कुलर मोशन है तो लगना आपका टाइम, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है ना. वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी हमने निकाली, काइनेटिक एनर्जी निकाली, रेडियस निकाला सर्कुलर पाथ का. तो मुझे बता बेटा अगर तू देख रहा है अच्छा रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, बाय का रेडियस इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड. कह सकता हूं ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, ज्यादा बड़ा रेडियस. क्लियर छा?
Okay. Now beta, I want to ask you a question. अगर तु वुचु ओके ब्याह तरीका है वो करी इस एक्सप्रेशन को रेडियस को मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ रेडियस का तो बराबर तलब कुछ mv by qb mv by qb what is mv p p by qb लिखा वो p by qb हाँ what is momentum मगर शाबाश twice m kinetic energy का स्क्वायर रूट मोमेंटम का एम रिटन है स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस m टाइम्स काइनेटिक एनर्जी k डिवाइडेड बाय qb समझ रहा है ठीक छा which implies radius is equal to देखो बेटा स्क्वायर रूट ट्वाइस m काइनेटिक एनर्जी छा सम बराबर सो एनर्जी जो जिसकी वजह से तूने इस चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करा व्हेन यू आर एक्सेलरेटिंग आप कौन सी एनर्जी देते हो पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल ग्रेडियंट की वजह से चार्ज चलेगा ना एक जगह से दूसरी जगह पोटेंशियल वाज अ क्वांटिटी व्हिच डिटरमाइंड द फ्लो ऑफ चार्ज तो पोटेंशियल एनर्जी तू प्रोवाइड करेगा वो तब्दील हो जाएगी काइनेटिक में तो काइनेटिक का सम बराबर इच्छा सम बराबर चार्ज हमने पढ़ा है वर्क डन सम बराबर q into डेल्टा v इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वर्क डन बाय एनर्जी सो सम बराबर q इस चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द एक्सेलरेटिंग वोल्टेज सपोज हमने इस चार्ज को चलाया जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी v हो गई ड्यू टू पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ v ड्यू टू पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ चार्ज तो q ही था ना तो काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हैं q इनटू तो हैगा भी लिखित गोबरेटर ट्वाइस m q इनटू v अपॉन q रूट b या qb हैगा भी लिखित तो बना गोबर रेडियस शु बराबर शाबाश 1 by b अलग 1 by b स्क्वायर रूट हाँ ट्वाइस m एक्सेलरेटिंग वोल्टेज ये वेलोसिटी नहीं है वोल्टेज डिवाइडेड बाय q अच्छा ठीक मान सकते रेडियस के एक्सप्रेशन में क्या क्या आएगा रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी जितनी ज्यादा वेलोसिटी उतना बड़ा रेडियस रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर उतना ज्यादा क्या होगा रेडियस तीसरी चीज बेटा रेडियस के लिए शाबाश इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी अच्छा ठीक है जितनी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा उतना रेडियस ज्यादा सीधी बात है काइनेटिक ज्यादा तो वेलोसिटी ज्यादा ठीक एंड शाबाश इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक की स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेटिंग वोल्टेज स्क्वायर रूट ऑफ ठीक छस अच्छा हमने रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी लिखा गलत हो गया ना बी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी ये बी बच ना बोन हम रेडियस की बात कर रहे हैं ना ठीक है रेडियस की बात कर रहे हैं तो इट विल बी 1 by b यहां से भी तो वही आ रहा है रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू b तो ये चीजें बेटा आपको याद रखनी है क्या रेडियस के बारे में शाबाश रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी हाँ it is inversely proportional to b it is directly proportional to square root of kinetic energy it is directly proportional to the square root of accelerating voltage जिस वोल्टेज की वजह से आपका चार्ज चल रहा है ठीक है क्लियर छा तो वो यार अगर वही सर्कुलर मोशन छू तो ऐसा क्या टाइम लगा सर्कल कंप्लीट करना टाइम पीरियड निकालना आएगा कौन सा जगह जल्दी टाइम पीरियड निकालना आएगा once सर्कुलर पाथ है उसका रेडियस कितना है हाँ तो बेटा टाइम ऑफ ट्रैवल टाइम टू कंप्लीट दिस सर्कुलर पाथ का है बराबर वेलोसिटी होती है डिस्टेंस पे टाइम इसमें कितनी डिस्टेंस कवर करनी सर्कल कंप्लीट करने के लिए 2 पाई आर एच सा करो डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम सो स्पीड तो स्पीड लेकिन v है ना या कांस्टेंट स्पीड है ना v तलब में वन टिल जिगर व्हिच इंप्लाइज टाइम पीरियड का तो नहीं बराबर शाबाश 2 पाई r के बदले हम लिख सकते हैं ये mv by qb mv by qb 2 पाई r mv by qb by b
ठीक छा velocity and velocity गछा cancel गछा which implies time period is equal to शाबाश 2 pi m upon क्या क्लियर छा समझ रहे हो तो क्या देख रहा है तू टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ शाबाश द वेलोसिटी इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडियस यू शुड इन पर डिपेंड करा यू शुड डिपेंड करा चोन मैग्नेटिक फील्ड कुछ स्ट्रांग समझ तरह और अगर ये टाइम पीरियड तेरे बना गोबर फ्रीक्वेंसी आज बराबर QB अपॉन 2 pi m वो कहूं कि नहीं दिस इज कॉल्ड एज बेटा साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी क्या चीज बना समझ रहे हो अच्छा ये गई लीनियर फ्रीक्वेंसी तुझे पता एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है आसान 2 pi लीनियर 2 pi टाइम्स लीनियर तो कैसे 2 pi हो तो व्हिच इंप्लाइज 2 pi f is equal to QB upon m 2 pi f क्या है मगर ओमेगा वो है कि नहीं तो ओमेगा कितना निकला QB upon this is called as Larmor frequency क्या सुना ये एंगुलर क्योंकि सर्कुलर पाथ कवर कवर number of cycles number of radians to be covered ठीक है ये गई लीनियर फ्रीक्वेंसी इसे हम QB by 2 pi is called as cyclotron frequency और टाइम पीरियड निकल रहा है 2 pi m upon QB and you are seeing that time period is independent of the velocity it is independent of पता है क्यों देखो खुद यहां देखो खुद velocity अगर ज्यादा है velocity अगर रेडियस है ज्यादा यानी कि अगर बंदा बड़े सर्कल में है उसकी वेलोसिटी भी ज्यादा है टाइम पीरियड कांस्टेंट अगर बंदा छोटे सर्कल में है उसकी वेलोसिटी कम है तब तुझे टाइम लगा बेस सर्कल यानी कि एक ये समझो तू ये छोटा सर्कल है ना ये बड़ा सर्कल है ये एक और सर्कल है मैग्नेटिक फील्ड क्या है सरनी सेम एक बंदा इधर से गया एक बंदा इधर से गया एक बंदा इन तीनों ने यहां से स्टार्ट किया ये तीनों कुछ टाइम के बाद इधर ही होंगे और वो सेम टाइम होगा पता है क्यों क्योंकि ये बंदा को पता है मुझे बहुत डिस्टेंस कवर करनी है वो वेलोसिटी उसी हिसाब से बढ़ाएगा रेडियस ज्यादा है ना उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है ये वाला बंदा इसको पता है मुझे इससे कम कवर करना है यानी कि वेलोसिटी था कम मगर वेलोसिटी तीसरा था कि जितना टाइम इसको लगेगा उतना टाइम मुझे भी लगना चाहिए था हम वापस इधर ही मिलने चाहिए तो समझ रहा और ये वाला बंदा सबसे कम वेलोसिटी पे चलेगा क्योंकि इसको पता है मुझे 2 pi स्मॉल r1 कवर करना है कम रेडियस है तो देयरफॉर ये तीनों बंदे वापस इसी पॉइंट पे मीट करेंगे समझ आ गया ये हो क्या प्लूटो बोर्ड सर्कल तम लगा ज्यादा टाइम तक मसल तक वेलोसिटी कम मगर ये त्युत सर्कल कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में अगर प्लूटो की बात हो रही वो वेलोसिटी मैक्सिमम पोजेस करेगा सच दैट जितना मरकरी को टाइम लग रहा है सन के इर्द गिर्द उतना ही टाइम किसको लगेगा प्लूटो को लेकिन वो इकट्ठे उसी लाइन में वापस मीट करेंगे ये गश्त क्या कि ये मिलन 15 वुहर रेत पत ना ऐसा कुछ नहीं इकट्ठे स्टार्ट किया ए से ए पर वापस होंगे किसी पर्टिकुलर टाइम पे बिकॉज़ टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस इट प्योरली डिपेंड्स ऑन द मास जिस पार्टिकल को चला रहे हो प्रोटॉन चला रहे हो क्योंकि चार्ज पार्टिकल इट डिपेंड्स ऑन द चार्ज उसका चार्ज क्या था इट डिपेंड्स ऑन द मैग्नेटिक फील्ड क्लियर था समझ आ गया क्वेश्चन है a proton and an alpha particle are fired normal to a given magnetic field with same kinetic energies. Are fired normal. The proton and an alpha particle are fired normal to a given magnetic field with same kinetic energies. ठीक? Which particle will have a more curved path? Which particle will have a more curved path? Shabash. Anyone?
शाबाश। Which particle will have a more curved path? देखो बेटा, कर्व्ड पाथ की बात हो रही है तो पहले आप रेडियस निकालने की कोशिश करें, लेकिन इस सिस्टम में ये कह रहा है कि दोनों की काइनेटिक एनर्जीज कौन सा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल और एक प्रोटॉन। अल्फा पार्टिकल के बारे में पूछते हैं बेटा। अल्फा पार्टिकल का चार्ज क्या होता है, ट्वाइस ई, आसान, एंड व्हाट अबाउट द चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ई। दूसरी चीज मास की बात करते हैं, इसका मास होता है 4u, 4 टाइम्स द एटॉमिक मास यूनिट। प्रोटॉन का तो u ही होता है। अच्छा, कौन सा काइनेटिक एनर्जीज अगर इनकी सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। बताओ बेटा काइनेटिक एनर्जी की एक्सप्रेशन क्या है इन द गिवन मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड दोनों के लिए क्या है, कांस्टेंट, सेम मैग्नेटिक फील्ड। बताओ क्यू स्क्वायर हुआ, ये अल्फा के लिए 4e² हुआ, मल्टीप्लाइड बाय, शाबाश, r², रेडियस का स्क्वायर, रेडियस ऑफ अल्फा उसका स्क्वायर, मल्टीप्लाइड बी, तो दोनों में सेम है, डिवाइड बाय 2i। व्हाट इज द मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, 4u तीछा या क्लियर छा, अच्छा, इज इक्वल टू व्हाट अबाउट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ प्रोटॉन, शाबाश, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन जल्दी, हाँ, गॉट गोइंग चार्ज सुचना e² मल्टीप्लाइड बाय रेडियस ऑफ प्रोटॉन स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय b² डिवाइडेड बाय 2u। अच्छा ठीक, मैथ तो u ही होता है। चलो एक्सप्रेशन देख, b² e², 2 और 2, 4 और 4, u और u, आज क्या हुआ चौथे, r alpha square is equal to r proton square, yeah, which implies radius of alpha is equal to radius of, अगर दोनों का रेडियस सेम, कर्वेचर किसका ज्यादा, किसी का नहीं, जिना हेवी कर्वेचर सी कोड समझ तरा तब मैं वन या अच्छा कर्वेचर ज्यादा कि नहीं अच्छा कर्वेचर ज्यादा, कर्वेचर करू का तूफान ज्यादा करू किसमें है, इस वाले को है ना करो, या पर मोड करो मुश्किल है, पर सहल, ये इजी करो, ये शार्प करो ना। इसका रेडियस कम है कि ज्यादा, रेडियस किसका ज्यादा है, इसका। तो रेडियस अगर ज्यादा है, रेडियस अगर उसका बना है कर्वेचर कम, इसका रेडियस अगर कम है, इसका कर्वेचर आप ज्यादा कह रहे हो, तो लॉजिकली माना कर्वेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, तो याद ही का कर्वेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, तो इस वाले केस में चूंकि रेडियस दोनों का सेम, कर्वेचर दोनों का सेम। क्लियर है, समझ तो रहा, मतलब आप क्वेश्चन लिखते, one particle with charge q equal to 4 and mass 6 one particle with charge equal to 4 and mass equal to 6 is fired into a magnetic field normally. One particle with charge equal to 4 and mass equal to 6 is fired normally into a magnetic field. Is fired normally into a magnetic field. ठीक? And another particle with the momentum and another particle with the momentum equal to 1/4 of the first and another particle with the momentum equal to क्या 1/4 of is fired into the same magnetic field whose path will be more curved. किसका पाथ बेटा कर्व्ड होगा, शाबाश, तरफ आऊंगी।
अब क्या सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, मोमेंटम्स की बात हो रही है ना इस वक्त, तो आपको पहले का मोमेंटम निकालना है, फिर आपको दूसरा बोल रहा है 1/4 पाथे कि तुई कर्वेचर खतर रेडियस कड़ी ठीक हुआ, तला मेहमान को मोमेंटम का, चलो चार्ज नंबर 1 की बात हो रही है, चार्ज नंबर 2 की बात हो रही है। पहले चार्ज के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, चार्ज 4 तो मास क्या 6, इसके बारे में ये नहीं बोला जा रहा, लेकिन इसके बारे में बोला जा रहा है मोमेंटम P2, P इट इज इक्वल टू 1/4 ऑफ P1, पीछा योजना बना। चले बताइए मोमेंटम का तो बराबर को अभी पढ़ा मोमेंटम, हाँ Q इंटू आर इंटू बी पढ़ा ना, तो P1 के लिए होगा ना ये, P2 के लिए क्या होगा Q2 R2 B2, मगर B1 B2 सेम है ना, इफेक्टिवली दे आर ऑफ नो यूज, और P1 P2 का क्या रिश्ता, P2 इज इक्वल टू 1/4, तो लिखा हो P2 दैट इज Q2 R2 B2 इट इज इक्वल टू 1/4 टाइम्स P1, सो वो ये Q1 R1 B1 को कहूं कि नहीं, चल क्या करो शाबाश, कैंसिल, B1 B2 कैंसिल, सेम है ना। Q2 बता, हाँ Q1 कितना है, हाँ बीटा ऐसे नहीं किया देवा, Q2 के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, चलो बल था Q2 था इतनी, R2 भी हमें रेडियस का रिश्ता निकालना है, इज इक्वल टू 1/4, हाँ Q1 कितना 4, ओके Q1 4 है, R1 हमें नहीं पता, माश पता, तो 4 and 4 will cancel out, तो which implies बेटा ये 1 R1 by R2, R1 by क्या ऐसे लिखते हैं R2 by R1, R2 by R1 it is equal to 1/Q2। अच्छा अब चार्ज है बेटा, चार्ज का वैल्यू होगा ना कुछ ऐसे, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव होगा, मगर मैग्नीट्यूड के एतबार से इसका कुछ वैल्यू होगा, जीरो नहीं हो सकता, जीरो से ज्यादा ही होगा। अच्छा इफेक्टिवली अब सपोज मगर अज्यूम अ कंडीशन, मैं बोल रहा हूँ Q2 इट इज मोर देन 1 कूलम से ज्यादा, जैसे हमने Q यहाँ पर Q1 की 4 की बात की, तो अज्यूम करा Q2 क्या 1 खुद ज्यादा, अगर ये 1 खुद ज्यादा छू तो ये वोल फ्रैक्शन लेस देन 1 है, तो तब मैं कहूं which implies R2 by R1 it is less than 1, which implies R2 is less than, रेडियस किसका ज्यादा आ गया R1 का रेडियस ज्यादा, तो कर्वेचर किसका ज्यादा होगा, जिसका रेडियस ज्यादा उसका कर्वेचर कम, तो कर्वेचर किसका ज्यादा है C2 is more than C1, आशा कि ना क्लियर है, ये हो गया ये वाली कंडीशन। दूसरी कंडीशन भी लग सकती है ना, दैट Q2 is less than 1 कूलम, is less than but greater than 0 कूलम, समझो जरा, तेमीज क्या गज, तेमीज कैसा ये फ्रैक्शन ग्रेटर देन 1 तैयार हो जाएगा, ग्रेटर देन 1, जब ये ग्रेटर देन 1 होगा तो ये R2 by R1 ग्रेटर देन 1, तेमीज में ताल्लुक फिट R2 is more than R1, तेमीज ना C1 is more than C2, क्लियर है। तो आपको ये समझना है कर्वेचर के बारे में किस तरह से क्वेश्चन लग सकते हैं। तीसरी कंडीशन भी इस पे लग सकती है, इफ Q2 is equal to 1 then निर्धारण रेडियस सेम, सुना पर भी क्वेश्चन समझ गए, तो 3 कंडीशंस में इसको लगाया, कारण चुन की एक्सप्रेशंस मेहरबानी करके याद रखो और फिर देखो क्या हो सकता है, ठीक है। You will go home and you will go for a device called as cyclotron. I'll stop here. ठीक, पगा पर बाकी केस